ये जो स्थान है जहाँ पर अर्जुन को कृष्ण ने 700 श्लोक जो भगवत गीता का जो संदेश है वो दिया था। और कौन से दिन दिया था? मोक्षदा एकादशी के दिन। तो रथ पे जो कृष्ण ना सारथी के रूप में किसकी सेवा कर रहे थे? अर्जुन की। तो वहीं पे उनका नाम क्या पड़ा? पार्थ सारथी। तो भगवान भक्त वत्सल भी हैं। भगवान क्या है? भगवान भक्त वत्सल हैं। वो भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, कहीं ना कहीं अवसर ढूंढते हैं कि भक्तों की कैसे सेवा हम कर सके। तो वहां पर ना अपने भक्त, शुद्ध भक्त अर्जुन की सेवा करने के लिए सारथी के रूप में वहां पर अर्जुन के साथ थे युद्ध स्थल में। तो जब सारथी के रूप में थे तो अर्जुन युद्ध में क्षेत्र के अंदर गया तो अपनों को देखा तो वो क्या हुआ? माया में घिर गया और बोला कि मैं अपनों को मारकर जिस धन की, जिस राज्य पाट के ना मैं कामना कर रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि उसको अगर मैंने अर्जित भी कर लिया, अगर मैंने जीत भी लिया तो होगा क्या? कोई तो होने चाहिए जिनको मैं ये दिखा सकूं, है ना। भगवान हर जगह है। मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सच्चरम, मतलब कि जीव में भी है, निर्जीव में भी है। भगवान की उपस्थिति हर जगह है, परमात्मा रूप में हर जगह है। मेरे में भी है, उस कुत्ते में भी है। शरीर अलग है, ये जो मक्खी उड़ रही है इसके अंदर भी है। शरीर अलग हो सकता है परंतु जो आत्मा है ना, वो एक साइज है। भगवान जो विराजमान है सभी जीवों के अंदर वो एक समान है, ये है। तो इसलिए तो हमें हर एक कार्य को कृष्ण में बनाना है, हमारा प्रयास यही रहता है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो जो वार्तालाप था वो कृष्ण के साथ इसी स्थान पे हुआ है। और एक जो पेड़ है उसको ना परिभाषित किया गया है कि इस स्थान पर वास्तविक में अर्जुन और कृष्ण का ना रथ यहाँ पे खड़ा हुआ था और ये वार्तालाप हुई थी। तो वहां पे चल के हम, जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो क्या अर्पित करते हैं भगवान को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें कम से कम अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान को क्या अर्पित करेंगे? जो भगवान और अर्जुन के बीच में ना जो वार्तालाप हुआ था श्लोक के माध्यम से, कुछ श्लोकास हम उनको अर्पित करेंगे। ठीक है, चलो आइए। देहम पुनः जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? कृष्ण ये बोल रहे हैं
क्योंकि जो मेरे क्या जन्म, मेरे कर्म है ना, मेरे जन्म कर्म, मेरे गुण रूप नाम लीला का अगर ना ज्ञान प्राप्त करता है तत्व की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से अगर ना प्राप्त करेगा तो क्या वो कहाँ उसका स्थान प्राप्त होगा? वो भगवान के धाम गोलक धाम में उसका स्थान प्राप्त होगा। तो भगवान ये बता रहे तत्व की दृष्टि का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? भौतिक दृष्टिकोण नहीं, जो भगवान का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसको प्राप्त करना। जैसे ब्रह्म संहिता का जो श्लोक हमने पढ़ा, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पे जो सर्व कारण कारणम बताया गया है वो क्या है? तत्व की दृष्टिकोण से ये बताया गया है भगवान हर एक चीज के पीछे कारण है। मध्य क्षेणा प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नान कौंतय जगत भी परिवर्तिते। क्या कारण है? क्योंकि भगवान हर जगह उपस्थित हैं, जीव निर्जीव में हर जगह उपस्थित हैं। और जब हम तत्व की दृष्टि से आते हैं तो भगवान की उपस्थिति हर जगह पाते हैं। भगवान इस पेड़ में भी है, इस कुर्सी में भी है, इस ईंट में भी है, हमारे हृदय में भी है, वो चिड़िया में भी है, इस पत्ते के अंदर भी है, हर जगह है भगवान की उपस्थिति। ये तत्व की दृष्टि है। इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था। जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ, इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूप से सुवासित होते भी देखा है। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, गाय मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति
कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। कुलनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग। फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं। भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कल्प में होता हूं। मत्स्यः